वेलकम टू दी आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अनुच्छेद 243 एफ जिसमें पंचायत के जो सदस्य हैं उनके संबंधित जो निर्धारताओं हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग अनुच्छेद 243 जी जिसमें पंचायत के शक्तियां, उत्तरदायित्व और प्राधिकार के बारे में बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनुच्छेद 243 जी। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान किया गया है आपका पंचायतों की शक्तियां, ठीक, पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व एवं प्राधिकार। ठीक, ये क्या है अनुच्छेद 243 जी में? पंचायतों की शक्ति, उत्तरदायित्व एवं प्राधिकार। इसमें जो मैंने बताया था कि जो अनुसूची 11 है, कौन सा? संविधान की अनुसूची 11। संविधान की अनुसूची 11 में टोटल कितने विषय हैं? तो इसमें टोटल 29 विषय है। तो इन्हीं विषयों पर उसे प्रशासन करने की शक्ति है। इन्हीं विषयों पर कानून बनाना या व्यवस्था करना उसका क्या होगा? कर्तव्य होगा, उत्तरदायित्व होगा और प्राधिकार होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 जी अनुसूची 11 के 29 विषयों पर पंचायतों की शक्ति, उत्तरदायित्व एवं प्राधिकार प्रदान करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के जो अध्याय 6 है, कौन सा है आपका? अध्याय 6। धारा कहां से कहां तक था? मैंने बताया था इसका धारा है आपका 49 से 61 तक। ठीक, 49 से 61 तक, जिसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है आपका पंचायतों के कृत्य। याद रखिएगा, अध्याय 6 पंचायतों के कृत्य, धारा 49 से कहां तक है? 61 तक, पंचायतों का कृत्य। ठीक, ये क्या है आपका? अध्याय 6 में है। ठीक, तो अब हम लोग पंचायतों के कृत्यों के बारे में देखते हैं, जिसमें हम लोग धारा 49, 50, 51, 52 धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास, जिसपे हम लोगों ने अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत पंचायतों की शक्ति, उत्तरदायित्व, प्राधिकार में जो 29 विषय है इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। शायद तीसरे या चौथे लेक्चर में मैंने ये सारी 29 विषयों को आपको याद कराया था। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 6 धारा 49 से 61 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पंचायतों के कृत्यों के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक, इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग देखेंगे धारा 49, जिसमें क्या बताया गया है? ग्राम पंचायत के कृत्य। धारा 50 में बताया गया है जनपद पंचायत के कृत्य। धारा 51 में बताया गया है आपका जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को जो राज्य सरकार जो काम सौंपे उसके बारे में है। और धारा 52 में आपका जिला पंचायत के कृत्यों के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं धारा 49 से। धारा 49 में क्या बताया गया है? धारा 49 में बताया गया है आपका ग्राम पंचायतों के कृत्य। ग्राम पंचायतों के कृत्य। ठीक, क्या बताया गया है? धारा 49 में ग्राम पंचायतों के कृत्य के बारे में बताया गया है, जिसमें अब हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके देखते हैं। है बहुत सारा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, बाकी सबको दिमाग में फालतू का नहीं डालेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो ग्राम पंचायत का कृत्य है वो है निर्माण से संबंधित। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है सीक्वेंस में याद रखना, बस याद रखना कि कौन कौन से कृत्य हैं। ठीक, तो निर्माण से संबंधित है। तो कौन कौन से निर्माण करवाएंगे? तो अभी कोई प्राइवेट तो बनवाएगा नहीं। ठीक, तो क्या करेगा? सार्वजनिक। अब देखो सार्वजनिक, अब सार्वजनिक करके सार्वजनिक भवन। ठीक, सार्वजनिक भवन का निर्माण करेगा, सड़क का निर्माण करेगा, ठीक, पुल का निर्माण करेगा, पुलियों का निर्माण करेगा, ठीक, नालियां बनवाएगा, ठीक, शौचालय, संडास, शौचालय, ठीक है, स्कूल, ये सब का क्या करेगा आप? स्कूल आदि का निर्माण।
ठीक है। जो जो हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हैं, गांव में, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा जैसे भवन बनवाता है, सार्वजनिक भवन, जैसे मंच हो गया आपका, सड़क बनाता है, जो गांव में सीसी रोड बने रहते हैं गलियों में, जो पारे मोहल्ले में, ठीक, पुल पुलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण, संडास, शौचालय, स्कूल्स आदि का क्या करता है, निर्माण करता है। निर्माण कर लिया है तो उसका रख रखाव भी करना पड़ेगा, तो उसका रख रखाव, और अगर सपोज वो टूट फूट गया तो उसका क्या करेगा, मरम्मत भी करेगा, मरम्मत, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, निर्माण से संबंधित है। अब भवन निर्माण हो गए, तो अब क्या करेगा, जल की व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो जल किसके लिए जरूरत रहता है, तो मनुष्य और उनके पालतू पशुओं के लिए, ठीक। तो क्या करेगा, मनुष्य एवं पालतू पशुओं के लिए क्या करेगा, पीने तथा जो भी हो, नहाने समझ लो, पीने तथा नहाने के नहाने के लिए क्या करेगा, जल स्रोतों का निर्माण, जल स्रोतों की व्यवस्था, ठीक। जल स्रोतों की व्यवस्था ये कैसे करेगा, तो तालाब, ठीक, हैंडपंप, कुआं, ठीक, आदि का निर्माण कराकर, ठीक, आदि का निर्माण, ठीक है। तो ये मनुष्य एवं पालतू पशुओं के लिए पीने का पानी, नहाने के लिए जल स्रोतों की व्यवस्था, जैसे तालाब, हैंडपंप, कुआं आदि का निर्माण, सुरक्षा, रख रखाव और मरम्मत करेगा, ठीक। ये काम हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग, अब सार्वजनिक, अब सड़क तो बना दिए हैं, अब अंधेरे में कैसे आना जाना होगा, तो क्या करेगा कि प्रकाश की व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो सार्वजनिक सड़कों या भवनों पर क्या करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर, लिख देता हूं सीधा, सार्वजनिक स्थानों पर क्या करेगा, प्रकाश की व्यवस्था, जैसे लाइट वाइट लगाए रहते हैं गांव में भी, खंभा खंभा में स्ट्रीट लाइट वगैरह, तो ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर क्या, प्रकाश की व्यवस्था, ठीक। अब क्या करेगा, प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई, अब प्रकाश है तो क्या होगा, लाइट है तो रात में भी क्या होगा, व्यापार हो सकेंगे, ठीक। तो क्या करेगा कि जो मनोरंजन है, मनोरंजन, खेल कूद, ठीक, मनोरंजन, खेल कूद, दुकानों, ठीक, मनोरंजन, खेल कूद, दुकानों आदि जो विक्रेता हैं, क्या है, आदि विक्रेताओं पर विनियमन एवं नियंत्रण, ठीक, विनियमन एवं नियंत्रण करेगा, ठीक। खेल कूद, मनोरंजन, दुकानों या कोई भी विक्रेता है क्या करेंगे, विभिन्न वस्तुओं का मार्केटिंग करेंगे, उसको बेचेंगे, तो क्या होगा, उससे गंदगी वगैरह फैलेगी, तो उन गंदगी वगैरह को रोकने के लिए क्या करेगा, उसका विनियमन करेगा और उन पर नियंत्रण लगाएगा, कौन, ग्राम पंचायत, ठीक है, ठीक। बाजार, सार्वजनिक बाजार, मेलों, सार्वजनिक, इधर लिख देता हूं, सार्वजनिक बाजारों, मेलों आदि का प्रबंधन एवं इन पर क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण, ठीक। ये क्या है आपका, ग्राम पंचायत के कार्य कि सार्वजनिक मेलों एवं बाजारों का क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, उसका प्रबंधन करेगा, और अगर उनसे कुछ भूल चूक हो गई या कुछ कानूनी गड़बड़ी हो जाती है तो उस पर क्या करेगा, नियंत्रण भी करेगा, कौन, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्राम पंचायत की कृत्य, ठीक। अब ये सब हुआ तो क्या हो जाएगा, इन सब से सपोज गंदगी फैल गई तो क्या करेगा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था करेगा, ठीक है। स्वच्छता से संबंधित व्यवस्था किया तो क्या करना पड़ेगा उसको, अब कचरा वचड़ा है तो उसके लिए क्या करेगा, डंपिंग यार्ड, ठीक, डंपिंग यार्ड की व्यवस्था करेगा, तो क्या करेगा, कचरे के निपटान के लिए स्थान सुनिश्चित करेगा, ठीक। कौन करेगा, आपका ग्राम पंचायत, ठीक है।
सपोज अब मेला बाजार वगैरह है तो क्या होता है उसमें पशु या सौ या घृणोत्पादक पदार्थ होते हैं, वो क्या होता है फैल जाता है, तो उन सब को निपटान की व्यवस्था भी करेगा। तो इसमें क्या होगा आपका सवो, पशु, सवो या अन्य घृणोत्पादक पदार्थ। घृणोत्पादक पदार्थ की परिभाषा मैंने बताया था, और इसी घृणोत्पादक पदार्थ को आपका सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 ST/SC एक्ट 1989 में भी परिभाषित किया गया है, तो वही है। तो सवो, पशुओं या घृणोत्पादक पदार्थ आदि का क्या करेगा निपटान, ठीक, आदि का निपटान, ठीक। इन सब को क्या करेगा साफ सफाई करने के लिए इन सब चीज़ों का क्या करेगा निपटान करेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, 8 हो गए। कुछ और भी है महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के हैं या नहीं है करके, ठीक। तो वो आप याद रखिएगा कि ये सारे काम किसके हैं, आपका ग्राम पंचायत के कृत्य हैं। इसको किसमें बताया गया है, आपका धारा 49 में। धारा याद रखिएगा ना, अब धारा से भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक। तो इसको मैं मिटाता हूँ, आगे अब हम लोग देखते हैं पंचायत के और कृत्यों के बारे में। ठीक है, कहाँ तक देख लिया हम लोगों ने, 8 देख लिया है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अब जनरली हम लोग को पता है कि गांवों में क्या होता है कि मुख्यतः जो कचड़े होते हैं, गंदगी होती है, वो पशुओं के जो मल मूत्र है उसकी वजह से ज़्यादातर बहुत गंदे होते हैं हमारा पशुओं के कारण। तो उसके लिए क्या किया गया है, कांजी हाउस की व्यवस्था करना, ठीक। क्या करना है, कांजी हाउस की व्यवस्था करना, ठीक। कांजी हाउस की व्यवस्था करना। अब सपोज जैसे अभी हम गांव में क्या हो गया था, जैसे कोरोना फैल गया था, तो क्या हुआ, कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो गए। तो ऐसे जो संक्रमित रोग है उसकी रोकथाम के लिए, टीकाकरण के लिए पंचायत क्या करेगा, सरकार को सहायता करेगा, ठीक। तो संक्रामक रोगों के क्या करेगा, संक्रामक रोगों से बचाव व टीकाकरण में, संक्रामक रोगों से बचाव व टीकाकरण में सहायता कौन करेगा, किसके कर्तव्य हैं, ये ग्राम पंचायत के कर्तव्य हैं, ठीक। और याद रखिएगा, जैसे कोई भी अब बच्चा पैदा हुआ, विवाह हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, तो उससे संबंधित जो पंजीकरण है उसका रख रखाव भी कौन करता है, तो ग्राम पंचायत करता है, ठीक। तो जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का पंजीकरण, ठीक। ये कौन करता है आपका, तो ये भी ग्राम पंचायत के क्या है, आपका कृत्य हैं, ठीक। और क्या क्या कृत्य हैं ग्राम पंचायत के देखते हैं हम लोग। तो स्वच्छता से संबंधित ही कुछ कुछ कृत्य और हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे वनों को लगाना, वनों एवं वृक्षारोपण, वन एवं वृक्षारोपण, ठीक, ये एक कृत्य हो गया। और हम लोगों ने देखो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, कौन सा आपका सार्वजनिक या उचित मूल्य की दुकान लिखो इसको, ठीक। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए क्या होता है, आपका उचित मूल्य की दुकान होता है। तो उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, ठीक। उसका क्या करना, संचालन, और क्या करना, नियंत्रण करना। ये सब क्या है आपका, ये सब आपके ग्राम पंचायत के कृत्य हैं, ठीक। कांजी हाउसों की व्यवस्था करना, संक्रामक रोगों के निपटान या बचाव व टीकाकरण में सहायता करना, जन्म मृत्यु से संबंधित पंजीकरण का रखरखाव करना, ठीक, वन एवं वनारोपण करना, और उचित मूल्य की दुकानों की व्यवस्था करना। और भी अनेक काम हैं जो आप लोगों को पता ही होगा कि ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत है और कौन कौन से कार्य करते हैं, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे, इसको हम लोगों ने देख लिया। इनसे संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपको से बन जाना चाहिए, ठीक।
अब ये हम लोगों ने देख लिया ग्राम पंचायत के कृत्य। अब हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य। इसका प्रावधान आपको कहाँ किया गया है? ग्राम पंचायत के अन्य कृत्यों का प्रावधान भी आपका धारा 49 क में किया गया। ठीक है, अलग से एक धारा जोड़ी गई है जिसमें ग्राम पंचायत के अन्य कृत्यों के बारे में बताया गया है। ठीक, इसको मिटाता हूं। इसमें दिया गया है आपका धारा 49 का। इसमें क्या बताया गया है आपका? ग्राम पंचायत के अन्य कृत्यों के बारे में। ठीक, ग्राम पंचायत के अन्य कृत्यों के बारे में किसमें बताया गया है? कि धारा 49 में। ठीक, इसमें क्या बताया गया है कि जहां तक पंचायत की जो निधि है, मतलब पंचायत के पास कुछ फंड होगा, उस फंड में कुछ पैसे होंगे, अगर वो जहां तक सक्षम है, उसकी निधि में जितनी ताकत है, निम्नलिखित कार्य करेगा। ठीक, तो उसमें क्या बताया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में, ग्राम पंचायत क्षेत्र में आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाएं बनाना, से संबंधित योजनाएं बनाना। ठीक, ये क्या है आपका? पंचायत के अन्य कृत्यों में आता है। ठीक है, अब ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं बनाना। ठीक, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं बनाना। ठीक, अब योजना तो बना लिए, उसके लिए क्या करेंगे? हितग्राहियों की पहचान करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? हितग्राहियों की पहचान। तो हितग्राहियों की पहचान। और हितग्राहियों की पहचान कैसे करते हैं? तो ग्राम सभा की बैठक में जो ग्राम सभा द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसी के आधार पर कौन हितग्राही होंगे, इसकी पहचान करना किसका कर्तव्य होगा, किसका कार्य होगा? तो ग्राम पंचायत का कार्य होगा। इसको हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने ग्राम सभा के बारे में पढ़ रहा था। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सिंचाई के लिए जो लघु जलाशय वगैरह है, उस सब में जो, मतलब जैसे सिंचाई के लिए जो लघु जलाशय रहता है, उसका क्या कर दिया जाता है? ठेके में दिया जाता है। ठीक, तो वो भी कर्तव्य किसका होगा? ग्राम पंचायत का होगा। ठीक, लघु जलाशयों से सिंचाई, या जो मत्स्य पालन है, समझ लीजिए मत्स्य पालन आदि के लिए क्या करते हैं? ठेके पे देते हैं। आदि के लिए ठेके पे या पट्टे जारी करना। ठीक, तो ये सब क्या है आपका? धारा 49 के तहत ग्राम पंचायत के अन्य कृत्यों के बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया आपका ग्राम पंचायत धारा 49 का में ग्राम पंचायत के कृत्य, धारा 49 क में देख लिया हम लोगों ने ग्राम पंचायत के अन्य कृत्यों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं धारा 50, जिसमें जनपद पंचायत के कृत्यों के बारे में बताया गया है। जिसमें जनपद पंचायत के कृत्यों के बारे में बताया गया है। ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछता नहीं है, घबराइएगा मत, एक एक चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा एक बार पढ़ लेंगे ना। तो अगर यहां से क्वेश्चन बन गया कि इनमें से कौन से कृत्य ग्राम पंचायत के हैं या नहीं है करके, फिर उसके बाद 2-4 आपका ऑप्शन दे दिया रहेगा। ऑप्शन इन द सेंस की स्टेटमेंट पे दे देगा, फिर आपका कथन आधारित, और फिर क्वेश्चन देगा 1 2 1 2 3 ऐसा करके। तो आप ये क्या है याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से कृत्य हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कौन सा? जनपद पंचायत के कृत्यों के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने धारा 50। ठीक, क्या करेंगे? धारा 50। इसमें क्या है आपका? धारा 50 में जनपद पंचायत के कृत्य, ये किसमें आपका? धारा 50 में। इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी कृत्य, मतलब इस अधिनियम में जो जनपद पंचायत के लिए कार्य निर्धारित किए गए हैं, या ऐसे कार्य जो राज्य सरकार द्वारा आदेश, अनुग्रह ऐसे माध्यम से जनपद पंचायत को सौंपे गए हैं, उन पर क्या करेगा? पंचायतों को कानून बनाना या कार्य करना या उन कर्तव्यों का निर्वहन करना अनिवार्य होगा, जहां तक कि उसकी निधि, मतलब फंड में क्षमता हो। ठीक, उसके अनुरूप क्या करेगा? वो निम्न विषयों पर कानून बनाएगा, या निम्न विषयों पर क्या करेगा? कर्तव्य का पालन करेगा।
इसमें पहला याद रखिएगा ग्रामीण विकास, ठीक, इसमें पहला याद रखिएगा ग्रामीण विकास, ठीक। कृषि में ही याद रखिएगा पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, ठीक, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक। फिर महिला, युवा व बाल विकास कल्याण या बाल विकास, ठीक। ये सब क्या है आपका जनपद पंचायत के कृत्य हैं। जैसे और देखा जाए तो निःशक्त जन एवं निराश्रितों का कल्याण, ठीक, समाज कल्याण आदि, ठीक। ये क्या होंगे आपका जनपद पंचायत के कृत्य, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, ठीक है, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पे क्या है आपका आदि का व्यवस्था करना किसका कर्तव्य होगा, तो जनपद पंचायत का कर्तव्य होगा, ठीक। दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक, दूसरा देखते हैं, एक मिनट, दूसरा देखते हैं हम लोग सूखा, बाढ़, ठीक, सूखा, बाढ़, भूकंप या महामारी जैसी क्या होगा आपका प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं का क्या करेगा, प्राकृतिक आपदाओं के निवारण के लिए, मतलब अब ये तो होना है अगर, ठीक, तो ये हो गई, तो उससे क्या होगा, जो समस्याएं होगी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जो समस्या, ठीक, समस्या के जो निवारण है, समस्या के निवारण में क्या करेगा, तो सरकार की क्या करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका जनपद पंचायत के कृत्य, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप ये प्रौढ़ शिक्षा याद रखिएगा, स्वास्थ्य याद रखिएगा, कृषि, पशुपालन, सामाजिक वानिकी याद रखिएगा। ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, इसी को स्टेटमेंट में बना के पूछता है, ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक। तो ये सब क्या हो गया आपका धारा 50 जनपद पंचायत के कृत्य, ठीक। चलिए अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, जनपद पंचायत का देख लिया, अब हम लोग ने जिला पंचायत के कृत्यों के बारे में देखते हैं, ठीक। जनपद पंचायत के और भी कृत्य हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। और कौन कौन से कृत्य हैं, जैसे अब सार्वजनिक जो मेले बाजार आदि की व्यवस्था करना, ठीक, लाइट तो खैर जनपद जिला पंचायत में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है आप याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक वानिकी, ये क्या है आपका जनपद पंचायत के विषय हैं, इसी से संबंधित क्या है आपका क्वेश्चंस बना लेता है कौन, पीएससी या जो भी व्यापम है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि जो प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक वानिकी, कृषि, पशुपालन, ये सब क्या होंगे आपका ग्राम पंचायत के कार्य होंगे, लेकिन ये क्या है आपका जनपद पंचायत के कृत्य हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आपका धारा 52, ठीक, 51 बताऊंगा, पहले धारा 52 देखते हैं। धारा 52 में बताया गया है आपका जिला पंचायत के कृत्य। धारा 52 में क्या बताया गया है आपका जिला पंचायत के कृत्य। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो इस अधिनियम के उपबंध, ठीक, कौन सा अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अधीन जो कर्तव्य जिला पंचायत को सौंपे गए हैं, या राज्य सरकार द्वारा जो कर्तव्य जिला पंचायत को सौंपे गए हैं, उन पर क्या होगा, वो उन विषयों पर क्या करेगा आपका, उन विषयों पर उसका कर्तव्य होगा, ठीक। तो ये विषय कौन कौन से हैं, ठीक, इसको देखते हैं। तो ये विषय है आपका, जैसे जो जिला पंचायत है, कौन सा, जिला पंचायत के
जिला पंचायत के क्या करेगा, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय से संबंधित विषयों पर क्या करेगा, एक वार्षिक योजना बनाएगा, से संबंधित विषयों पर वार्षिक योजना बनाना। ठीक, दूसरा देखते हैं। ठीक, अब कुछ स्कीम जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीम बनाए जाते हैं, जो क्या किए जाते हैं, स्कीम बनाए गए हैं, उन पर क्या करेगा, उन पर वार्षिक योजना बनाना या उन पर योजना बनाना, उन पे योजनाएं बनाना। सपोज क्या हुआ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या किया, कुछ स्कीम्स बनाए हैं और उस पर क्या किया है कि वो चाहते हैं कि जो जिला पंचायत है वो क्या करे, कुछ उस पर योजनाएं बनाए, तो वो भी क्या होगा, जिला पंचायत के क्या होंगे, कृत्य होंगे। ठीक, अब क्या करेगा, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों के जो कुछ भी योजनाएं हैं, योजनाओं को क्या करेगा, योजनाओं का सबसे पहले समन्वय, ठीक, उनका समन्वय करेगा, मूल्यांकन करेगा एवं अगर कुछ दिक्कत होता है तो क्या करेगा, उस पर नियंत्रण करना। ये क्या होंगे, ये आपके जिला पंचायत के कृत्य हैं। ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इन सबको बता रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन उतना पूछा नहीं है। धाराएं याद रखना, धारा 49 में क्या है आपका, ग्राम पंचायत के कृत्य हैं, धारा 50 में जनपद पंचायत के कृत्य हैं, और धारा 49 क में ग्राम पंचायत के अन्य कृत्यों को बताया गया है। धारा 52 में जो है आपका जिला पंचायत के कृत्यों के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं हम लोग धारा 51। ठीक, हल्का सा है। धारा 51 में क्या बताया गया है, मैं बताता हूं। धारा 51 में बताया गया है कि राज्य सरकार के कतिपय विषयों पर क्या करेगा, राज्यपाल के कतिपय मतलब कुछ जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करना। ठीक, क्या करेगा, जो राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद एवं जिला पंचायत को सौंपा जाना। ये क्या है आपका, धारा 51, राज्य सरकार के कतिपय कर्तव्यों का क्या किया, राज्य सरकार के कतिपय कर्तव्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना। जिला पंचायत को सौंपा जाना। ठीक, ये क्या है आपका धारा 51 में। इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे कुछ भी जो राज्य सूची के विषय हैं, ठीक, समझ लो, जो राज्य सूची के विषय हैं या ऐसे कार्य जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को सौंपता है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, वह जिला पंचायतों को थमा देगी, ए ले भाई तय कर। ठीक, तो ये क्या होगा, जो कर्तव्य है केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सौंपे गए कर्तव्य, ठीक, और जो राज्य सरकार के अपने कर्तव्य हैं उसको क्या करता है, जिला पंचायत को सौंप देता है, जिस पर जिला पंचायत को कार्य करना अनिवार्य होगा। ठीक, यही बताया गया है आपका धारा 51 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अनुच्छेद 243 कौन सा पढ़ रहे थे, 243 जी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व और प्राधिकार के बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 29 विषयों को पहले ही पढ़ लिया था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने अध्याय 6 पंचायतों के कृत्य के बारे में पढ़ा, जिसमें धारा 49 का धारा 50, 51 और 52 के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 243
एच के बारे में, जिसमें क्या है आपका पंचायतों की निधियां, कराधान, बजट संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।